सब कुछ विसरियो यार न विसरियो, सब कुछ विसरियो यार न विसरियो। डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज 3 मई 2023 है। दुनिया भर में सहाफ़त का आलमी दिन बड़े जोश जज्बे, अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि आज सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर वहाँ जाऊँ जहाँ कोई नहीं गया। मेरे पीछे आप देखते होंगे ये दरख्त जो सूखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, आज से 52 दिन कबल करमपुर बेजारानी लिंक रोड पर करमपुर बेजारानी के बादशाह माने जाने वाले बेजारानी सरदारों के बदमस्त औलाद के हाथों इसी मुकाम पर, जहां पर आपको लोग खड़े नजर आ रहे हैं, उनके साथ साथ इनके करमपुर लाड़ों से सामने से करमपुर शहर के लिए, अपने घर के लिए, करमपुर शहर के 3 नौजवान, जिनमें आमिर मीरानी और उनके 2 दोस्त इरफान नसीरानी और कासुम नसीरानी। इरफान नसीरानी और कासुम नसीरानी दोनों आपस में सगे भाई थे, यानी कि 2 सगे भाई। उनका एक दिली दोस्त आमिर मीरानी बाइक पर करमपुर लाड़ू पर चाय पीने के बाद बिल्कुल इसी टाइम, यानी कि अभी मगरिब की नमाज हो चुकी है, आफ्टर मगरिब, मैंने टाइम भी वही चूज़ किया है जिस टाइम पर इस मुकाम पर सिंध के वतन अजीज़ पाकिस्तान के 3 नहते नौजवानों को करमपुर बेजारानी के बदमस्त सरदारों की बदमस्त औलाद ने टारगेट किया। तेज रफ्तार गाड़ी के जरिए उनको रौंद कर बड़ी बेदर्दी के साथ इस मुकाम पर शहीद कर दिया गया। वो कातिल कौन थे? वो कातिल थे जरदारी सरकार के सूबाई वजीर और करमपुर बेजारानी के बादशाह माने जाने वाले मीर शबीर अली बेजारानी के बदमस्त भानेजे, जिनमें जीशान बेजारानी और जूनियर शेर मोहम्मद बेजारानी, उनके साथ साथ जूनियर बगन बेजारानी और उनका एक गार्ड, जो एक ही गाड़ी पर सवार थे, मोटरसाइकिल पर अपने घरों की तरफ जाने वाले 3 नौजवानों आमिर मीरानी, इरफान नसीरानी और कासुम नसीरानी को हिट किया। इतनी तेज रफ्तारी से उन्होंने इस बाइक को, नौजवानों की बाइक को हिट किया कि बाइक आसमान की तरफ और उस पर सवार नौजवान भी इन सामने दरख्तों पर लटक गए। इन कातिल और बदमस्त दरंदे बेजारानी सरदारों के बदमस्त औलाद की जो तेज रफ्तार गाड़ी थी, वो इस दरख्त के साथ टकरा गई। ये दरख्त गिर गई, अभी आपको सूखा हुआ नजर आ रहा है। 52 दिन गुजर गए हैं।
लेकिन जरदारी माफिया की मातहत सिंध पुलिस आज तक इन मासूम हसीन अपने वालिदैन, अपने वर्षा के ख्वाबों की ताबीर नौजवानों के कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना तो दूर की बात, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने अपने 3 शहरियों के हादसे का भी मुकदमा दर्ज करने की जहमत नहीं की है। यानी कि रियासत पाकिस्तान के शहरियों को यह बावर कराया गया है, जो यहां के जागीरदारों, सरदारों और ताकतवरों के हाथों निशाना बनेंगे, मारे जाएंगे, कुचले जाएंगे, उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जाएगा। उनको यह बावर कराया जाएगा कि आप इस वतन अजीज पाकिस्तान में यूं समझिए आपका जन्म ही नहीं हुआ, आप पैदा ही नहीं हुए थे। बहुत सारी बातें घुमाई जा रही हैं। मैंने बहुत सारी व्लॉग्स बनाए हैं। उन व्लॉग्स में मैंने करमपुर बिजारानी समेत जिला कंदकोट, कश्मीर और सिंध की बिकाऊ मीडिया के बेशरम सहाफियों की ज़मीरों को भी झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन बिकाऊ और डर के मारे बेगैरतों ने अपनी गलती, कोताही, गफलत मानने की बजाय उन्होंने मुख्तलिफ वजाहतें की। सिविल सोसाइटी भी खामोश तमाशाई है। 52 दिन गुजरने के बावजूद भी किसी को खौफ है, किसी को मफादात अजीज हैं। वतन अजीज पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी इस वक्त 52 दिन गुजर जाने के बावजूद ताकतवर सरदारों के सामने बेबस नजर आ रही है। सिंध पुलिस को तो वैसे भी बी टीम बनाया गया है। वो तो खुद आए रोज मारे जाते हैं, पुलिस के जवानों को शहीद किया जाता है, उनकी बेइज्जतियां की जाती हैं। सिंध पुलिस से तो हमारी कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि वो खुद महफूज नहीं, उनकी इज्जत महफूज नहीं, उनकी जानें महफूज नहीं। जरदारी माफिया के सामने बेबस और उनकी बी टीम बनाई गई, सरदारों, जागीरदारों की गुलाम बनाई गई सिंध पुलिस से हमारी क्या शिकायत और शिकवा। लेकिन आज मैं आज़ादी सहाफत के रोज पर अपने फराइज की जिम्मेदारियों में मैंने आज भी ये समझा कि आज मैं किसी बड़े सेमिनार में शरीक होने के बजाय, फूल देने और लेने के बजाय वहां जाऊं जहां पर स्टेट भी जाने के लिए तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इन तीनों शुहदा के घरों तक अपने साथियों के साथ गया, उनके वर्षा के साथ ताज़ियत की, हमदर्दी का इजहार किया। करमपुर बिजारानी में बिजारानी सरदारों की दहशत की इंतहा आप यूं समझे कि जिनके 3 फूल मुरझाए गए, बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया। 1 घंटे तक तीनों नौजवानों की लाशें इस लिंक रोड पर, जहां से गाड़ियां गुजरती हैं, गाड़ियां गुजरती नहीं, लेकिन इनकी लाशों को कोई उठाने वाला नहीं था। बिजारानी सरदारों के दादले बदमस्त बेटों को उठाने के लिए तो गाड़ियां पहुंची, क्योंकि उनकी गाड़ी तबाह हो चुकी थी, लेकिन इन तीनों मासूम शुहदा की लाशों को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मेरे बार बार चीखों के बावजूद रियासत पाकिस्तान आज तक के रहज़न कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। उनको गिरफ्तार करके कानून के कटड़े में ला खड़ा करना तो दूर की बात है। आज़ादी सहाफत के रोज़ मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, चीफ जस्टिस साहब, मैंने बहुत मरतबा आपको अपील की है
लेकिन आज आज़ादी सहाफ़त के रोज़ आपको हाथ बांधकर तीनों शुहदा के बेबस वर्षा, उनकी माओं बहनों, उनके बच्चों, मासूम बच्चों की तरफ से, क्योंकि वो बेबस हैं, लाचार हैं, वो डर के मारे हैं, उनको खौफ है कि उनके 3 नौजवानों को बगैर किसी जुर्म के सरेआम मारा गया, उनकी लाशों को उठाने वाला नहीं था। तो ये बोलेंगे इनको मजीद नुकसान होगा। वो बेबस हैं, लाचार हैं, वो आहो पुकार और फरियाद करने के लिए तैयार नहीं। हमसे ताज़ियत लेने के लिए भी उन्होंने कई मरतबा सोचा, भला आखिर आज उन्होंने डर डर के हमसे ताज़ियत ली है। जो लोग सरदारों के खिलाफ बोलना तो दूर की बात, अपने शुहदा के खून के साथ इंसाफ की दरख्वास्त अपील करना दूर की बात, ताज़ियत वसूल करने से डरें, वो कौन सी फरियाद करेंगे जालिम जागीरदारों, सरदारों के खिलाफ। और ऐसे आलम में जहाँ पर सिंध में 14 बरसों से एक ऐसी हुकूमत कायम है जो शहंशाहियत का रूप धार चुकी है, जिसने फिरौनियत और यजीदत को भी मात देकर रखी है। सिंध पुलिस को बेदर्दी से मारा जा रहा है, तो ऐसे में कौन फरियाद करेगा इन ताकतवर सरदारों और जागीरदारों के खिलाफ। इसलिए चीफ जस्टिस साहब, आपसे अपील है, जिला कंदकोट कश्मीर का इलाका है करमपुर बिजारानी, करमपुर बिजारानी शहर से करमपुर लाड़ो लिंक रोड के बीच के दरमियान इलाका है। जलालुद्दीन निंदवानी गांव है, उसके सामने बिल्कुल इस मकाम पर 8 से 52 रोज कबल 3 नौजवानों को बेदर्दी से मारा गया। आज तक उनके खून का, उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। लेकिन बड़ी अफसोस हैरत की बात यह कि हादसे का भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मैं बिकाऊ, बेबस, बेशर्म मीडिया से, सिविल सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ, ए बिकाऊ बेशर्मो, आप इन सरदारों की वकालत में बहुत सारी दलाल दे रहे हो, डूब के नहीं मरते। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके ताकतवर सरदारों, जालिम सरदारों की बदमस्त औलाद ने इनको कत्ल नहीं किया, हादसा तो हुआ, 1 मिनट के लिए हमारे इसको हादसा ही मान ले तो हादसे का तो मुकदमा बनता है। लेकिन सिंध पुलिस जो बी टीम है, गुलाम बनाई गई है, उन्होंने जालिम कातिलों, सरदारों के बच्चों के हाथों जो हादसा हुआ, हादसा ही मान लें कि हादसे का मुकदमा भी इनका हक नहीं बनता। आज तक हादसे का भी मुकदमा दर्ज करने की जहमत नहीं की है, क्योंकि हादसे की सूरत में भी मुमकिन है कभी इन बदमस्त सरदारों की औलाद से पूछगछ हो या उनसे पूछा जाए, उनको तकलीफ ना हो, इसलिए उनसे पूछा नहीं जा रहा, पूछने की जहमत नहीं दी जा रही। और यही वह सबब है कि हादसे का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन हादसा नहीं है, ये टारगेट है। टारगेट करके 3 नौजवानों को मारा गया। 1 घंटे तक इनके लाशों को तड़पाने दिया गया ताकि ये यकीनी हो जाए कि वो मर गए हैं। और उसके बाद जब उनको यकीन हो गया ये 3 नौजवान जान की बाजी हार चुके हैं, फिर इनको यहाँ से उठाया गया है। टारगेट किलिंग के जरिए 3 नौजवानों को मारा गया। वो तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन हादसे का मुकदमा दर्ज करने की जहमत नहीं की गई। और ये वाक़या जहाँ पर हुआ है वो ज़िला शिकारपुर का थाना है, नापरकोट थाने की हदूद में वाक़या हुआ। बार बार ज़िले पुलिस अफसरान से भी बात की गई, उन तक भी इस दरिंदगी की खबर दी गई, उनको बताया गया, उनकी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की गई, IG सिंध की ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन सब गुलाम बन चुके हैं, बेबस बन चुके हैं, लाचार बन चुके हैं। तो मेरी अपील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस से, एक बार फिर इन 3 नौजवानों के कत्ल का नोटिस लिया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, दरिंदे कातिलों को कानून के कटड़े में खड़ा करके उनको ऐसी बर्नाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई बदमस्त, किसी सरदार का बदमस्त बेटा, उनकी औलाद इस किस्म की हरकत का सोच भी न सके और किसी के शहजादे यूं बेदर्दी के साथ मारे न जाएं और फिर तड़प तड़प कर वो अपनी जान की बाजी न हारें। तो एक बार फिर मैं अज़म करता हूं, आज आज़ादी सहाफ़त के रोज़ हर मजलूम की आवाज़ बनेंगे, जालिमों, कातिलों, राज़नों के खिलाफ चीख बने के उनको ललकारेंगे, उनको झंझोड़ेंगे, मरते दम तक झंझोड़ते रहेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये वचन और वायदा है। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त, मजलूम की आवाज़ बनते रहेंगे, जुल्म जबर के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बोलते रहेंगे,
जालिमों, कातिलों, रज़नों को ललकारते रहेंगे। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये शोहदा पैंदाबाद।